हमारी स्किन पर असंख्य रोम छिद्र होते हैं जिन्हें हम पोर्स के नाम से जानते हैं। ये रोम छिद्र या पोर्स इतने छोटे होते हैं कि सामान्यतः हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। प्रत्येक रोम छिद्र में एक बाल रोम, जिसे हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, होता है और सीबेशियस ग्लैंड होती है, जिसे हम तेली ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह तेली ग्रंथि यानी सीबेशियस ग्लैंड एक प्रकार का ऑयल बनाती है जिसे हम सीबम कहते हैं। इस सीबम की मदद से ही जो यह तेल बनता है जो सीबेशियस ग्लैंड बनाती है, इस तेल की मदद से ही जो स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं या जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, और उसके साथ ही अदर इम्प्योरिटी जो अन्य अशुद्धियाँ होती हैं, वह सब मिलकर इस तेल के साथ ही स्किन के बाहर इन रोम छिद्रों से या पोर्स से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से ये रोम छिद्र और सीबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और हमारे स्किन को टोन अप करने का और साफ सफाई का काम करते हैं। जो हमारे रोम छिद्र में जो सीबेशियस ग्लैंड होती है, जो तेली ग्रंथि होती है, जो सीबम बनाती है, इस सीबम की वजह से ही हमारी स्किन में नमी बने रहती है। किंतु कभी कभी किन्हीं कारणों से जब यह रोम छिद्र यानी पोर्स का साइज जो है वह बड़ा हो जाता है, तो यह फिर हमें आँखों से दिखाई देते हैं, जो कि बड़े अजीब से या भद्दे से या धब्बे जैसे हमको दिखते हैं, जिससे और तो कुछ नहीं लेकिन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है, जो कि सुंदरता में एक ग्रहण जैसा लग जाता है इन ओपन पोर्स के बड़े साइज होने के कारण। इन ओपन पोर्स को हम खुले रोम छिद्र के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानेंगे कि ये ओपन पोर्स की जो समस्या होती है या फिर जो रोम छिद्र खुले रह जाते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं। यदि सीबेशियस ग्लैंड यानी तेली ग्रंथि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑयल का निर्माण कर रही है, सीबम बना रही है, तो इस बढ़े हुए ऑयल की वजह से रोम छिद्र इसको जब लगातार बाहर निकलते हैं तो इससे उनका साइज बढ़ जाता है और ओपन पोर्स की समस्या बन जाती है। यदि फैमिली हिस्ट्री में ओपन पोर्स की दिक्कत है, मतलब यदि पेरेंट्स को माँ की फैमिली में या फिर पिता की फैमिली में ओपन पोर्स की हिस्ट्री है, तो बहुत संभव है कि यह फिर आपको या पेरेंट्स की जो बच्चे होते हैं तो अगली पीढ़ी में इस समस्या के, ओपन पोर्स की समस्या के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब ओपन पोर्स की समस्या जेनेटिक या हेरिडिटरी भी होती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ में स्किन में इलास्टिन और कोलेजन्स नाम के प्रोटीन्स होते हैं, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो यह कोलेजन्स और इलास्टिन जो है यह डैमेज होने लगता है। इनका काम हमारी स्किन को कसावट देना या टोन अप करना होता है, लेकिन जब बढ़ती हुई उम्र के साथ में ये कोलेजन्स या इलास्टिन जब डैमेज होने लगते हैं तो इसकी वजह से हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो खो जाती है और स्किन ढीली ढाली पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो पोर्स यानी जो रोम छिद्र होते हैं वह उभरे हुए दिखाई देते हैं या उनका साइज बढ़ जाता है, जिससे ओपन पोर्स की समस्या बढ़ती हुई उम्र के साथ में बढ़ जाती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी ओपन पोर्स की समस्या होती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो अधिकांशतः महिलाओं को होता है, जैसे अनियमित पीरियड्स होना, थायराइड की समस्या होना या बच्चेदानी की कोई और समस्या होना, पीरियड्स ठीक से नहीं आना, तो इस प्रकार के जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी वजह से जो सीबेशियस ग्लैंड होती है वह बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है और सीबम का निर्माण बहुत ज़्यादा करने लगती है, जिससे ओपन पोर्स की समस्या बन जाती है। अत्यधिक सन एक्सपोजर भी स्किन में स्थित कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इलास्टिन और कोलेजन्स के डैमेज होने की वजह से स्किन ढीली ढाली हो जाती है और ओपन पोर्स की समस्या बन जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा धूप में जाने से भी ओपन पोर्स की समस्या बन जाती है। इसके अलावा जब सीबम ज़्यादा बनता है या सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा तेल का निर्माण करती है तो उसकी वजह से जो स्किन के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो अशुद्धियाँ होती हैं वह बाल रोम के साथ, हेयर फॉलिकल्स के साथ में मिलकर ओपन जो पोर्स होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, उनको बंद कर देती हैं, उनको क्लॉग्ड कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर सीबम तो बन रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है ओपन पोर्स के बंद होने की वजह से। तो क्या होता है
कि यह सतह में ही जो सीबम होता है वह रोम छिद्र की सतह पर ही जमा होने लगता है और जब कुछ समय पुराना हो जाता है तो उसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दाने जैसे दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम कील, मुहासे या पिंपल्स या एक्ने के नाम से जिनको हम जानते हैं। तो इन कील, मुहासे या एक्ने की वजह से भी जो रोम छिद्र होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, या जब हम इनको छेड़ते हैं, इनको नोच देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो रोम छिद्र होते हैं उनका मुंह खुला रह जाता है और ओपन पोर्स की समस्या बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि ओपन पोर्स की समस्या है, यदि रोम छिद्र खुले रह गए हैं तो उसका हम किस प्रकार से इलाज कर सकते हैं। पहली बात कि खूब सारा पानी पीना चाहिए, पानी पर्याप्त रूप में लेना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है वह भी हमारी स्किन को नमी बनाए रखने में काफ़ी सफल होता है, जिसकी वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड होती है उसको बहुत ज़्यादा तेल नहीं बनाना पड़ता, बहुत ज़्यादा सीबम नहीं बनाना पड़ता है। तो हाइड्रेटेड स्किन, पानी की वजह से स्किन हाइड्रेटेड रहती है, तो सेबेशियस ग्लैंड जो होती है वह पर्याप्त रूप से ही ऑयल बनाती है और ओपन पोर्स की समस्या नहीं बनती है। इसके अलावा तेली चीज़ें अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए, जंक फूड नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जितना हम ऑयली चीज़ें खाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो उसकी वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और फिर तेल बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स की समस्या बनने लगती है। स्वस्थ आहार लें, अपने खाने में फ्रूट्स लें, सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि जो सलाद होता है, फ्रूट्स होते हैं, उसमें जो विटामिन ई, विटामिन सी, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं और अदर एलिमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी स्किन टोन अप होती है और ओपन पोर्स की समस्या नहीं बन पाती है, या है भी तो वह ठीक हो जाती है। अत्यधिक धूप में नहीं जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि धूप में जाने से ओपन पोर्स की समस्या बन जाती है, इसलिए कभी भी धूप में निकलें तो साथ में छाता, अम्ब्रेला लेके निकलें और अत्यधिक धूप से बचने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक इलाज की। मेन मकसद यही होता है कि यदि सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा सीबम बना रही है, तो इस बढ़ते हुए सीबम को कैसे कम करें जिससे कि ओपन पोर्स की समस्या दूर हो जाए, और यदि ओपन पोर्स की समस्या है तो वह बहुत जल्दी हील अप हो जाए। तो पहली मेडिसिन है होम्योपैथी में ग्रेफाइटिस, बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको प्यास कम लगती है, बहुत ज़्यादा तेली स्किन आपकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स बन जाते हैं, एक्ने बनते रहते हैं, जिसमें मवाद बन रहा है या फिर कोई ऐसा पानी निकल रहा है जो कि चिपचिपा सा है, और साथ ही अगर यदि इस तेल में से आपको स्मेल जैसी, बदबू जैसी लगती है, तो यहाँ पे ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। लेनी कैसे है? 1 बूंद लेंगे, सुबह खाली पेट 3 दिन तक का लेनी है और 1 हफ्ते तक फिर आपने वेट करना है। यदि आप देखते हैं कि आपके चेहरे में सुधार हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो आप इसे फिर आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हर हफ्ते में 3 दिन आप लेंगे और 1-1.5 महीने तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ओपन पोर्स की समस्या है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से यदि जो दूसरी मेडिसिन है ओपन पोर्स के लिए वह है नट्रोम्यूर। यदि आपको खाने में नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आपका स्वभाव इंट्रोवर्ट नेचर का है, आप अंतर्मुखी हैं, इजीली सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाती हैं, अकेले रहना आपको पसंद है, अपनी बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं है, और इसके साथ यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, धूप में जाने से हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, तो यहाँ पर नट्रोम्यूर 30 बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे ही लेनी है 3 दिन तक, सुबह खाली पेट 1 बूंद लेनी है, 1 हफ्ते तक का आपने वेट करना है। यदि आपको सुधार मिलता है तो भी इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे और 1 महीने तक देखेंगे कि आपकी जो ऑयली स्किन है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपकी जो ओपन पोर्स की समस्या है वह भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। यदि आपको स्किन रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फोड़े बनना, फुंसियाँ बनना, मवाद आना उनमें, जो कि बार बार ये रिकरेंसी होते रहती है, तो इस प्रकार की स्किन के लिए कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया सल्फ 30 की इसी प्रकार से लेनी है, 1 बूंद 3 दिन तक लेंगे, सुबह खाली पेट, 1 हफ्ते तक वेट करेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके जो फोड़े, फुंसियाँ, स्किन या पिंपल्स, एक्ने जो हैं यह रिड्यूस हो गए, कम हो गए, तो इस ट्रीटमेंट को फिर आप आगे 1.5-2 महीने तक ले जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 1.5-2 महीने के बाद में आपकी ओपन पोर्स की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगली मेडिसिन जो है वह है साइलेसिया 30। यदि आपके बहुत ज़्यादा कील, मुहां से एक्ने बनते हैं या फिर आपको ओपन पोर्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें
पस ज़्यादा बनता है, मवाद बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। और उसके साथ ही यदि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है या आइसक्रीम खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर साइलेंसिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। साइलेंसिया 30 की एक बूंद लेनी है, 3 दिन तक सुबह खाली पेट। 10 दिन में आप देखें, 10 दिन तक वेट करना है। यदि आपको सुधार होता है तो फिर इसको आगे 1.5-2 महीने तक इसी प्रकार से करना है। तो आप देखेंगे कि 1.5-2 महीने के बाद में आपकी ओपन पोर्स की समस्या है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बात की ओपन पोर्स या खुले हुए रोम छिद्रों की। उम्मीद है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ में, फिर किसी नए दिन में। थैंक यू एंड बाय बाय।